हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या फिर एआईयू क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका पेपर 1 के लिए नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं अब। तो एआईयू या फिर आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ये क्या है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस निकाय को बनाने में किस कमेटी की अहम रोल रहा, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस क्लास में। तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। 23 मार्च 1925 को जो मुंबई यूनिवर्सिटी है या फिर बॉम्बे विश्वविद्यालय उस टाइम कहा जाता था, तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में जो क्या है हमारे कुलपति जो है या फिर उन हर यूनिवर्सिटी के जो प्रतिनिधि है उनकी एक बैठक होती है। और उनकी जो बैठक है वो कौन सी होती है? इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है। मैं आपको पहले भी इंटर यूनिवर्सिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका IU सीज के बारे में बता चुकी हूँ या फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की बात कर चुकी हूँ। तो क्या होता है, 23 मार्च 1925 को जितने भी हमारे वाइस चांसलर होते हैं या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उन लोगों की एक बैठक होती है कंबाइन। और उसमें वो क्या डिस्कस करते हैं और कि उसमें एक अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ साथ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक मंच तैयार करना, या एक ऐसी भूमिका अदा करना कि इनके जो हमारे स्टूडेंट हैं और विश्वविद्यालय उनका संरक्षण किया जा सके। और एक समन्वय निकाय के माध्यम से भारत के सभी विश्वविद्यालयों को एक साझा मंच पर लाने की आवश्यकता की परिणति थी। क्या थी हमारा जो हमने लेके आए AIU। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग AIU को क्यों लेकर आए, कि हम लोगों ने क्या करा कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हम लोग बनाने की बात कर रहे थे। तो इसी तरीके से ही क्या हुआ, बॉम्बे में हमारी एक मीटिंग होती है वाइस चांसलर्स और जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी। तो 23 मार्च 1925 को ये बैठक होती है और इस बैठक में क्या कहा जाता है कि एक अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का हमें गठन करना चाहिए या फिर अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन। और उसमें उसका गठन करने की क्यों आवश्यकता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में उनके हितों की रक्षा क्या है हमें करनी है, या फिर उनके क्या करना है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म उनके लिए हमें तैयार करना है जो क्या कर सके, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी का रूप कर सके और वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट को या फिर स्टूडेंट के इंटरेस्ट को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं AIU का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था या ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या था। हम छोटे ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो उभर कर आता है वो क्या था। The objective was to promote university activities, especially by sharing information, increasing cooperation in education, culture, sport, allied areas। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या है एजुकेशन, फिर क्या है कल्चर, फिर क्या है स्पोर्ट्स, अलाइड एरियाज। यानी इसका उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालयों की गतिविधियों को बढ़ाना या फिर उनके जो फंक्शन है, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको क्या करना, प्रमोट करना, जिससे क्या है, और इसके साथ साथ विशेष रूप से जानकारी साझा करके क्या करना, सहयोग को बढ़ाना। और किन किन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की बात की गई, एजुकेशन या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर कल्चर संस्कृति के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में, और अलाइड एरिया या फिर उनसे संबंधित जितने भी क्या है हमारे विषय हैं उनके क्षेत्र में क्या है जानकारी साझा करके सहयोग बढ़ाने को प्रमोट किया गया या उसको बढ़ावा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या किया जब हम AIU को लेकर आए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का हम क्या कर रहे थे, गठन कर रहे थे। तो हमें ये ध्यान रखना था कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय है, हमें उनमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें बढ़ावा देना, उनको और भी ज़्यादा डेवलप करने का काम करना है। और इसके साथ साथ जितना भी क्या है वहाँ पे एजुकेशन का सेक्टर है, वहाँ पे कल्चरल का सेक्टर है, वहाँ पे स्पोर्ट्स का सेक्टर है या फिर अलाइड एरियाज है, उन सबको प्रमोट करने का काम भी करना है। नेक्स्ट आता है, before this having such an organization in India was recommended by Sadler Commission in 1990। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के संगठन की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सबसे पहले इसकी स्थापना या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जो सिफारिश है वो सबसे पहले कौन करता है, सैडलर आयोग करता है 1919 में। जिसके बाद क्या किया गया, 1924 में शिमला में आयोजित
आयोजित भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अब लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश है वो कौन करता है, आपका सैडलर आयोग करता है। और सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन कब आता है, 1919 में आता है। 1919 के बाद क्या होता है, शिमला में एक सम्मेलन होता है या शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कौन आते हैं, वाइस चांसलर आते हैं, या फिर हर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके क्या जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। और वहाँ पर क्या है, आपके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने के लिए क्या की जाती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लीगल स्टेटस क्या है। जैसे हमने बात की थी कि यूजीसी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि उसका हमारे संविधान में जिक्र है। आपका यूजीसी एक्ट 1956 आया था, उसके तहत हमने यूजीसी की स्थापना की हुई है। इसी तरीके से हमने क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी को भी संवैधानिक निकाय बनाने के लिए हमने लीगल स्टेटस उसका डाला है। यानी क्या है, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड ने नवंबर 1967 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकरण के साथ एक कानूनी दर्जा हासिल कर लिया था। यानी क्या है, यहाँ पर एक क्या है, स्वतंत्र निकाय न बनकर यहाँ पे ये क्या बना था, एक सोसाइटी बना। और सोसाइटी के रूप में इसने कब अपने आप को रजिस्टर कराया, 29 सितंबर 1967 को इसने क्या है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारा 1860 का जो है, उसके अंतर्गत सितंबर 29 1967 को क्या बन जाता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो एक क्या है, लीगल बन जाता है, या फिर एक क्या है, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, उस रियल नेम है या फिर वर्तमान में हम इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये नाम हमने कब दिया, 1973 में दिया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, 1967 में हम क्या करते हैं, इसका एक क्रोनोलॉजी हम देख लेते हैं कि क्या, या एक पैटर्न क्या बन। सबसे पहले क्या होता है, 1919 में क्या आता है, आपका सैडलर कमीशन आता है, या फिर सैडलर क्या आता है, आयोग आता है। और सैडलर आयोग क्या सिफारिश करता है कि एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एक एसोसिएशन है, या फिर एक पूरा अपना एक संगठन होना चाहिए। अब सैडलर आयोग की सिफारिश के साथ ही क्या होता है, 1924 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, और इस कॉन्फ्रेंस में ये कहाँ पे होती है, आपकी शिमला में होती है। और शिमला में इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि हमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी चाहिए। अब क्या होता है कि इस पर काफ़ी चर्चा होती है, फिर इसका प्रस्ताव इस कॉन्फ्रेंस में लाया जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस में कौन होते हैं, आपके वीसी होते हैं, या वाइस चांसलर होते हैं, या फिर आपके यूनिवर्सिटी के कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब यहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, इस पर विचार विमर्श होता है, और उसके बाद क्या होता है, संविधान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है आपका 1860 का, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 1967 में हम इसको एक सोसाइटी का दर्जा दे देते हैं। और 1967 के बाद भी एक घटना और होती है, और वो घटना क्या होती है, आज क्या होता है, हम इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कब कहते हैं, या रीनेम कब करते हैं, 1973 में हम इसको रीनेम कर देते हैं। तो एक क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले 1919 में सैडलर कमीशन में क्या किया जाता है, इसका जिक्र किया जाता है कि हमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एक बनाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 1924 में शिमला में एक क्या है, कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर जाते हैं इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के, और रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। फिर उसके बाद इस शिमला में प्रस्ताव रखा जाता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर क्या है, आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ के लिए। और उसके बाद क्या होता है, 1967 में हम क्या कर देते हैं, इसको एक सोसाइटी का दर्जा दे देते हैं, या फिर क्या है, आपका जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड है, 19 सितंबर 1967 को इसको क्या कर देता है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको कानूनी दर्जा प्राप्त
कर देता है। अब क्या होता है कि उस समय हम इसको इस नाम से नहीं जानते हैं और 1973 में हम इसका नाम बदल कर क्या कर देते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कर देते हैं। तो आपको ये सारा इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि इसकी स्थापना के बाद से, यानी जब से इसको हमने एस्टेब्लिश किया है या इसको जब से हमने एक्टिव किया है, तब से यह हायर एजुकेशन में एक एक्टिव जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है हायर एजुकेशन में। आपको ध्यान रखना है कि उच्च शिक्षा के विकास में एक सक्रिय रूप से लगा हुआ है जब से हमने इसको क्या क्या स्टार्ट किया है या इसको एक नया रूप दिया है। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका कि इसके मेन मेंबरशिप में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है शामिल होगी, या फिर आपका जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल होगी। सर पहले क्या है, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज, फिर ओपन यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो हमारे क्या है राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में और 13 इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो है अदर कंट्रीज़ के शामिल किए गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मॉरिशस है, नेपाल है, थाईलैंड है और यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हिंदी में कहते हैं, एंड यूनाइटेड किंगडम है। ये भी क्या है आपके जो आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है उसके सदस्यता इनको भी प्राप्त की गई है। नेक्स्ट आता है आपका विजन। अब इसका मेन विजन क्या है या इसको लाने का मेन उद्देश्य क्या है। ऐसे पहलू और कार्यक्रमों को शुरू करने में गतिशील सेवा और सलाहकार शीर्ष संगठन के रूप में उभरना, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा को विश्व में अग्रणी प्रणाली के रूप में मजबूत और लोकप्रिय बनाया जा सके और उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार, खेल, युवा, सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका विजन मेन क्या है कि हमें इस तरीके का क्या है एक कार्यक्रम शुरू करना है, इस तरीके का कार्यक्रम हमें शुरू करने हैं जिससे क्या है भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली जो है वो एक क्या है अग्रणी रूप से डेवलप हो सके और इस तरीके से लोकप्रिय बन सके कि या फिर इस तरीके से वो अपना डेवलप करे कि वहाँ पे हायर एजुकेशन बहुत अच्छी क्वालिटी में हो, वहाँ पे रिसर्च अच्छी क्वालिटी में हो, उसके बाद जो आपके स्पोर्ट्स है उसमें अच्छी क्वालिटी के हो, उसके बाद आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उभर के आए और ये सिर्फ नेशनल लेवल तक ही ना रहे बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी अपनी पहचान बना सके। तो ये इसका मेन विजन है। अब इसके बाद इसका मिशन देख लेते हैं। मिशन में क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उच्चतर शिक्षा प्रणाली और भारतीय विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना इसका मेन क्या है काम है और उनका प्रतिनिधित्व करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, खेल, संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सदस्य विश्वविद्यालय और हितधारकों के बीच सक्रिय समर्थन, सहयोग और समन्वय के माध्यम से मिशन की बात करते हैं। तो मिशन में भी सेम वही चीज है कि आपको क्या करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आपकी जो इंडियन की हायर एजुकेशन जो प्रणाली है या पॉलिसी है या पैटर्न है उसको क्या करना, बढ़ावा देना और उसका इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सके, उसका रिप्रेजेंट कर सके और जो वहाँ की एजुकेशन है, वहाँ का रिसर्च है, वहाँ का स्पोर्ट्स है, वहाँ के जो कल्चर है और उसको भी क्या करना, बढ़ावा देना। इसके साथ साथ क्या है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनको और जितने भी सभी क्या है आपके हितधारक है उन सभी के बीच क्या है समन्वय करना या फिर उनके बीच में सहयोग की भावना बनाए रखना और उसके साथ साथ जो उच्चतर शिक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया भर के सहयोगी जितने भी संघ हैं उन सब के साथ भारतीय विश्वविद्यालयों के भी साथ मजबूत संबंध बनाना, यानी MOU आपने सुना होगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में MOU साइन होता है। तो वो भी क्या है, इसका ही एक रूप है कि क्या करते हैं हम कि भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं एजुकेशन सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें आपका कल्चरल, उसमें आपका स्पोर्ट्स, उन सब के डेवलपमेंट के लिए हम क्या है काफ़ी सारे जो इस तरीके के पॉलिसीज है उनको अपनाते हैं। अब मिशन के बाद इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपका जो
एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बना उसका। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या था, टू सर्व एज इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टू एक्ट एज अ ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, सूचना ब्यूरो के रूप में काम करना और संचार को सुगम बनाना। यानी क्या है, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज है उनको एक दूसरे के साथ क्या है, उसका संचार कम्युनिकेशन जो गैप है उसको कम करना और एक जो आपका ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी तरीके से काम करना। तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमंग यूनिवर्सिटी, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज है इंडिया में या विश्वविद्यालय है उनके बीच में समन्वय बनाना और आपसी परामर्श करना। यानी क्या है, परामर्श का मतलब क्या है, आपसे आचार विचार करना। एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, टेक्नोलॉजी के लेकर या किसी को भी लेकर क्या है, जो आपका परामर्श है वो दे सकती है। जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका, विश्वविद्यालय और सरकार के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना है और साझा हित के मामलों में अन्य विश्वविद्यालयों या निकायों के साथ सहयोग करना है। यानी क्या है कि एक गवर्नमेंट है और एक यूनिवर्सिटी है, यानी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में हमें क्या बनाना है, समन्वय बनाना है। इनके बीच में हमें कम्युनिकेशन बनाना है, एक अच्छा कम्युनिकेशन हमें डेवलप करना है। तो ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है ये क्या काम करेगा, गवर्नमेंट और आपका जो यूनिवर्सिटी है उनके बीच में संपर्क करने का काम करेगा और इसके साथ साथ ये क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा अदर यूनिवर्सिटी से, अदर बॉडी को, और उसके क्या है, जो आपकी राष्ट्रीय स्तर की निकाय है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निकाय है उनके साथ सहयोग, उनके साथ डेवलपमेंट करने के लिए या फिर उनके साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका जो फिफ्थ गोल है वो क्या है, टू एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत के विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले कोई भी निकाय नहीं थी, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जब तक नहीं बना था तब तक कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए निकाय हमारे पास नहीं थी। तो हमने जब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जब बना दिया तो ये क्या मिल गया, हमें एक भारत के विश्वविद्यालय को विश्व में रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या है, इसका वारिस मिल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐसे कार्यक्रमों या फिर ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना या शुरू करना जिससे क्या हो, जो शिक्षण या फिर परीक्षा, शोध, पाठ्य पुस्तकों, विद्वतापूर्ण प्रकाशनों, पुस्तकालय संगठन और ऐसे कार्यक्रमों के मानकों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे जो ज्ञान के विकास और प्रसार में योगदान दे सके। यानी ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना जो क्या करे, हमारे जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूवमेंट करे। और कौन कौन से स्टैंडर्ड, जैसे हमारा एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करे, रिसर्च स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करे, हमारी टेक्स्ट बुक को इम्प्रूव करे, या फिर स्कॉलरली पब्लिकेशंस जितने भी हमारे उसको इम्प्रूव, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, या फिर जो लाइब्रेरी है या लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने का काम करे। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाना जिससे इन सभी का विकास जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और इनकी क्वालिटी में भी क्या है, सुधार हो सके। इसके बाद आता है टू हेल्प यूनिवर्सिटीज टू मेंटेन देयर ऑटोनोमस कैरेक्टर, विश्वविद्यालयों को उनके स्वायत्त चरित्र बनाए रखने में मदद करने में भी इसकी अहम भूमिका होती है। इसके बाद ये क्या करता है, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ मेंबर ऑफ द टीचिंग एंड रिसर्च स्टाफ, शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और अब्रोड। अब ये क्या काम करता है, भारत में या फिर आपके जो विदेश में विश्वविद्यालय के बीच जो छात्र गतिशीलता है या फिर जो आपका छात्रों की मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह की, और उसके साथ साथ शिक्षण और शोध कर्मचारी जो है उनके साथ क्या है, वो आदान प्रदान करने का भी कौन काम करता है, आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी काम करता है। इसके साथ ये क्या करता है, बुनियादी जो ढांचा है, संयुक्त शोध परियोजना और प्रकाशनों को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी क्या है, अगर ये आपके क्या है इंटरनेशनल लेवल पर आर्टिकल्स है वो आप इंडिया में भी पढ़ सकते हो, इंडियन के जो पब्लिकेशन है वो बाहर भी पढ़े जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो सुविधाएं प्रदान करने का काम कौन करेगा, हमारा आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करेगा। इसके बाद व्यापक क्षेत्रों में विदेशी देशों में सहयोगी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, यानी जो हमारे क्या होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का के साथ एमओयूज साइन होते हैं, तो उसको साइन करने का या उस पर क्या है उसको मोहर लगाने का या फिर उसको उस पर हस्ताक्षर करने का जो
अधिकार है वो किसको दे दिया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। इसके साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के साथ को एक साथ लाना और उनके बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करना। यानी क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो बिखरी हुई थी, यानी हर किसी यूनिवर्सिटी का अपना एक मोटिव था, अलग अलग तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही थी। तो ये आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक मंच पर लाने की कोशिश की और विश्वविद्यालयों को एक साथ लाकर और उनके हितों की रक्षा करने का काम करना या फिर उसकी सुविधाएं प्रदान करने का इसने प्रयास किया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, शिक्षा के किसी भी सम्मेलन या संगठन या कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, या वो क्या तो नेशनल लेवल का है या फिर इंटरनेशनल लेवल का है, उनमें एक आम प्रतिनिधि को नियुक्ति और अनुशंसित करना। यानी क्या है, एक ऐसा जो आपका कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपॉइंट करना, जो किसी भी कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारा नेशनल लेवल के है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है, उसको क्या है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे आदमी की नियुक्ति कौन करेगा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करेगा। ठीक है, टू असिस्ट द यूनिवर्सिटीज इन ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन फॉर देयर डिग्रीज, डिप्लोमास एंड एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज इंडिया एज वेल एज फॉरेन। यानी क्या है, विश्वविद्यालयों को उनकी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर जो परीक्षाओं के लिए अन्य विश्वविद्यालयों भारतीय और विदेशी से मान्यता प्राप्त करने में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी हमें कोई भी डिग्री लेनी है इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर फॉरेन से, कोई डिप्लोमा हमें यहाँ से लेना है या फॉरेन से लेना है, या फिर हमें कोई भी एग्जाम जो इंडिया में देना है इंडिया से बाहर देना है, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन करते हैं, आपकी इंडियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करती है। इसके बाद क्या है, टू अंडरटेक ऑर्गेनाइज द फैसिलिटेट conferences, seminar, workshop, lectures and research on various themes pertaining on higher education। अब उच्च शिक्षा से संबंधित यानी क्या है, सम्मेलन कराना या फिर सेमिनार कॉन्फ्रेंस कराने का या कार्यशाला या वर्कशॉप कराने का या व्याख्यान हो गए, हमारे लेक्चर्स हो गए, या लेक्चर सीरीज भी चलाते हैं बहुत बार तो, और उसके साथ साथ शोध शुरू करना या उनको शोध को मेंटेन करना, इस सभी का काम या इन सभी को सुविधा प्रदान करने का काम कौन करता है, हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करता है। इसके बाद इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है, सदस्य विश्वविद्यालयों के बीच खेलों को बढ़ावा देना। यानी जितने भी आपके क्या है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं उनके बीच नेशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, और उसके साथ क्या है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना या नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट अमंग मेंबर यूनिवर्सिटीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड इन स्पोर्ट्स। यानी सदस्य विश्वविद्यालयों के बीच खेलों को बढ़ावा देने और खेलों में मानकों को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन के रूप में कार्य करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालयों के खेलों की भागीदारी को बढ़ावा देना। यानी क्या है कि नेशनल लेवल पे अगर स्पोर्ट्स होता है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स होता है तो, या फिर कोई चैंपियनशिप होती है तो उसके कंपटीशन में यूनिवर्सिटीज़ की भागीदारी के लिए या यूनिवर्सिटीज़ की इन खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उसके बुनियादी जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट करने का काम भी कौन करता है, आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करता है। इसके बाद क्या है, युवा कल्याण, छात्र सूचना सेवाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वयस्क शिक्षा और ऐसी अन्य गतिविधियों से निपटने वाले संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और बनाए रखना जो छात्र और शिक्षकों और विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य लोगों की बेहतरी और कल्याण के लिए अनुकूल है। यानी क्या है, इस तरीके के लिंकेजेस बनाना ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो क्या कर सके, जो आपके स्टूडेंट है उनका वेलफेयर, जो यूथ वेलफेयर है उसको बढ़ावा दे सके, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है उसको बढ़ावा दे सके, कल्चरल प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे सके, एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दे। इस तरीके से क्या है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनमें इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ संबंध स्थापित करना जो क्या करे, छात्रों और शिक्षकों और विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य लोगों को कि जो वेलफेयर अप्रोचेस है उनको क्या है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में लाया जा सके। इसके बाद इसका और क्या उद्देश्य है, विश्वविद्यालयों के लिए किसी भी तरह की सेवा एजेंसी के रूप में कार्य करना जैसा कि आवश्यक या निर्धारित हो। यानी जिस तरीके की सर्विसेज यूनिवर्सिटी को चाहिए उसी तरीके की जो आपकी डेवलपमेंट की सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराने का काम आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी
करता है। इसके बाद समाचार पत्र, शोध पत्र, पुस्तकों आदि के प्रकाशन का कार्य करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना, यानी क्या है, ऐसी फैसिलिटी देना जो जो क्या करे, हमारे पब्लिकेशन जो है न्यूज़पेपर के हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए या बुक हो गए, उन सबको क्या करना, सुविधाजनक बनाना या उन सब की पहुंच प्रदान करना भी इसका मुख्य काम है। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और प्रवेश पोर्टल या वैल्यू एडेड जो सर्विसेज है उनके रूप में अपने सदस्य विश्वविद्यालय को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना, यानी क्या है, आपका एडमिशन पोर्टल है उसका और उसके साथ साथ जो आपका डिजिटाइजेशन है उसको प्रमोट करना, ताकि क्या है, यूनिवर्सिटीज़ की जो मेंबर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फॉर्म्स हैं वो पोर्टल पे आराम से आ सके, सुविधापूर्ण ढंग से वो अपना काम कर सके। इसके बाद क्या है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जॉब पोर्टल और सहयोग पोर्टल बनाना, यानी क्या है, अच्छी हायर एजुकेशन क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जॉब पोर्टल और कोलैबोरेट पोर्टल या फिर कोलैबोरेशन जो पोर्टल है उसको भी प्रमोट करने का काम कौन करता है, आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करता है। तो ये था आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमने ये डिस्कस किया है आज के लेक्चर में। इसके बाद इसका विज़न क्या है, इसका मिशन क्या है, हमने ये डिस्कस किया है। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसके मेंबरशिप रहेंगे, यानी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे नेशनल इंपोर्टेंस रखते हैं। उसके साथ 13 आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें शामिल, या फिर 13 जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। इसके बाद हमने लीगल स्टेटस की बात की थी कि सबसे पहले क्या था आपका, अगर मैं बात करूं तो हमने इसको इंटर यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है उसने इसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराने का काम किया था, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक सोसाइटी के रूप में हुआ, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन एक सोसाइटी के रूप में होता है, जिसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर सितंबर 29 1967 में क्या है स्थापित किया जाता है। तब तक इसको क्या कहा जाता है, इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नहीं कहा जाता है, एआईयू नहीं कहा जाता है। इसको एआईयू कब नाम दिया जाता है या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कब नाम दिया जाता है, 1973 में इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है। तो हमने ये भी देखा कि लीगल स्टेटस इसका क्या है। इसके बाद हमने बात की कि सबसे पहले हम इसकी क्रोनोलॉजी देख रहे तो सबसे पहले 1919 में सैडलर कमीशन आया था। तो सैडलर कमीशन ने सिफारिश की थी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की। इसके बाद क्या हुआ कि शिमला में क्या है कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, कॉन्फ्रेंस का कंडक्ट कराया जाता है 1924 में, और इसमें सारे पूरे देश से यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, और ये लोग क्या है आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या भारतीय जो आपके विश्वविद्यालय संघ है इसकी स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं या फिर प्रस्ताव रखते हैं अपना। तो इस प्रस्ताव के बाद क्या है हम लोग इस पर विचार विमर्श करते हैं, और 29 सितंबर 1967 को हम इसको सोसाइटी के रूप में घोषित कर देते हैं, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। और उसके बाद 1973 में हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नाम दे देते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है या फिर विदेशों में भी जो आपके विश्वविद्यालय या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में क्या है आपका कम्युनिकेशन गैप जो है उसको कम करना, उसको और जो डेवलपमेंट या ग्रोथ की जितने भी आपके क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर अदर जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रमोट करना, ताकि हम हर क्षेत्र में क्या है यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दे सके, उनका डेवलपमेंट कर सके, चाहे वो आपका एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे आपका कल्चरल सेक्टर हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, और चाहे वो आपका अलाइड एरियाज हो, कोई भी एरिया हो उनका डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये था लेक्चर आज का एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में या फिर एआईयू के बारे में। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।